शायद आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि आपके साथ कैसे कैसे खेल खेले जाते हैं, यानी कि जनता के साथ कैसे खेल खेले जाते हैं। मैं उदाहरण देता हूँ एक। कभी आपने जोकर देखा है? जोकर क्या सोचता है? तुम्हारे पास आने से पहले उसके पीछे के बारे में सोचो। वो एक नॉर्मल आदमी होता है और वो तुम्हारे साथ सामने केवल जोकर बन के इसलिए आता है क्योंकि उसे आपसे क्या चाहिए? पैसा। और उस पैसे को कमाने के लिए उसको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि समझो जैसे अब वो है, एक बॉल सी आएगी नाक पर लगाने के लिए, मेकअप चाहिए, कैप चाहिए, कॉस्ट्यूम चाहिए, मतलब कपड़े चाहिए उसके पूरे। जोकर जैसे जोकर का रूप होता है उसे लेने के लिए उसको कितना खर्चा चाहिए, और उस जोकर के लुक को दिखाने के लिए जो स्टेज लगेगी जहाँ पे वो लोगों के सामने आएगा, जहाँ से लोगों की जेब से पैसा निकालना है उसे उसे उस स्टेज को खर्च करने के लिए पैसा चाहिए। तो सोचिए वो इतना खर्चा कर रहा है सिर्फ इसलिए कि आपकी जेब में से कैसे पैसे निकाले जाते हैं वो ये जानता है। ठीक ऐसे ही तुम्हारे साथ ये जो राजनेता होते हैं ना, ये भी ऐसे बैठे होते हैं जैसे जोकर होता है। उन्हें पता है कि तुम्हारी जेब में से पैसा निकालने के लिए, उन्हें तुम्हारे अधिकार छीनने के लिए, तुम्हारी जो अधिकार बंदे जो तुम्हारे इच्छाएं उन सबको ख़त्म करके, मतलब अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो कैसे काम कर सकते हैं, सिर्फ पैसा फेंक कर। कभी देखा है आप ये जो नेता होते हैं, कभी देखा है कि अच्छा आदमी, कभी गरीब जो कि अच्छे विचारधारा को कुछ अच्छा करना चाहता हो, ऐसा इंसान कभी तुम्हारे बीच में आया है? नहीं। और ना ही तुम्हारे बीच कोई आ सकता है, क्योंकि तुम उसको वहीं के वहीं रोकना चाहते हो। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे मैं किसी अच्छी राह पर चल रहा हूँ, कुछ अच्छा करना चाह रहा हूँ, और मैं ये जानता हूँ कि तुम्हारे लिए क्या करना ज़रूरी है, लेकिन मेरे घर वाले, मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार, मेरे जो मोहल्ले के लोग हैं, गांव के लोग हैं, ये सब हंसेंगे और सीधा यही बोलेंगे, क्या बिना बात की बातें कर रहा, कौन सुनेगा तेरी, क्या है तेरे पास, क्या है तेरे पास। आप देख रहे हो आप उसे किससे तोड़ रहे हो? पैसे से, उसकी पहचान से, उसकी पावर से। लेकिन तुम हमेशा उसका चुनाव करोगे जो तीनों में से किसी एक चीज़ को रखता हो, लेकिन आप उसे कभी नहीं चुनते हो जो आपके लिए आ रहा हो, जिसके पास बेहतर विचार हो। तो इसलिए गलती इस में जो माहौल में जो आपके पास जो आपके राजनेता बैठते हैं, ये जो राजनीति करते हैं, गलती इनकी नहीं होती, गलती खुद तुम करते हो। तुम्हें पता है तुम्हारे रोने का, तुम्हारे जितने भर के, जितनी दुनिया में सारे दुख आते हैं ना, इन सब का कारण हम खुद ब खुद होते हैं। हमारी समस्या हमारे पास तब आती है जब हम खुद को कमज़ोर बनाते हैं। हम खुद को कमज़ोर बनाते हैं क्यों? क्योंकि हमारा विचार सिर्फ यही है कि मैं जो हूँ वो सबसे बड़ा ज़्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन जो आगे वाला इंसान है वो कुछ नहीं है। हाँ, ये अच्छी बात है कि तुम ताकतवर हो, लेकिन ये गलत बात है कि तुम ये सोचो कि आगे वाला इंसान कुछ भी नहीं। अगर तुम इंसान को इंसान के नज़रिए से देखोगे तो ज़रूर तुम्हारे साथ बेहतर होगा और अच्छा राजनेता तुम्हारे बीच आएगा। मैं इन राजनेताओं को देख रहा हूँ, अच्छे तरीके से समझ भी रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि ये वही मेकअप लगा के आते हैं। देखिए जैसे वो जो जोकर लगा के आता है ना मेकअप, ठीक ऐसे ही आते हैं जब इनका जो इलेक्शन होता है, तुम याद करो ये तुम्हारे पैरों में किस तरह से पड़ते हैं। लेकिन जब ये इलेक्शन कोई भी जीत जाता है और हार जाता है, दोनों में से कोई मुँह दिखाने नहीं, हारने वाला भी नहीं आता है, हारने वाला भी लग जाएगा, अपना काम में लग जाएगा, तो अपना काम बिजी, अब मतलब उसका ज़िंदगी जिसको उड़ जानी थी वो वहीं गया, क्योंकि वो तुम्हारे लिए नहीं आया था, वो आया था सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपने आपके बीच में पैसा फेंकना और फिर पैसा कमाना, आपके अधिकार छीनना वो जानता था। लेकिन आपने उसे हरा दिया तो वो कुछ नहीं कर सकता, फिर वो पैसे कमाने चले गया, फिर दोबारा आएगा तुम्हारे बीच में पैसे फेंकने के लिए, लेकिन वो काम कभी नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं है कि हारा हुआ इंसान तुम्हारे काम नहीं कर सकता। अगर किसी को भी ये लगता हो ना, किसी को भी डाउट हो कि हारा हुआ इंसान कभी समाज के लिए काम में नहीं आ सकता, वो राजनीति करने के लिए अगर वो पद पर बैठा है तभी कुछ कर सकता है, अगर वो हारने के बाद भी कुछ नहीं कर सकता तो वो मुझसे आकर मिले। जितने कि तुम्हारे लिए, तुम्हारी नज़र में जो आए हैं कि वो तुम्हारे लिए आए हैं, उनके पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, मेरे लिए नहीं। मैं उनसे कुछ नहीं मांगता हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं मांगता हूँ, सिर्फ तुम्हारे तुम्हारे लिए भटकता हूँ मैं। और साला सब कुछ सुनना पड़ता है मुझे पता है, सीना जलने लगता है जब ये बोलता है ना, कोई भी वर्ड, कोई भी इंसान ये बोलता है मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे विचार सुनने के लिए और मेरे समाज में परिवर्तन करने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं अपने कामों में बिजी हूँ, मुझे ये करना है वो करना है। 1 लाख बहाने बनाते हैं और कोई भी तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होता। ऐसा क्यों? आखिर किसी के पास समय नहीं है?
किस लिए आए हैं? वो तुम्हारे लिए तो आए ना भाई। तुम्हारी नज़र से कोई भी प्रधान प्रत्याशी है, कोई भी प्रत्याशी, कोई भी राजनेता, ब्लॉक प्रमुख है यार, कोई भी जिला पंचायत, कोई भी सदस्य है जो तुम्हारे लिए खड़ा हुआ है, वो तुम्हारे लिए ही तो आया है। आखिर वो किसके लिए समय निकालना चाहता है? जब उसके पास तुम्हारे लिए समय नहीं है तो वो किस लिए आया था फिर इस क्षेत्र में? भाई नहीं आना था उसको। भाई समाज के लिए आया, समाज में कुछ करने के लिए आया। समाज ने तुझे जब चुना है कि तुझे कुछ बेहतर करना है समाज के लिए, लेकिन नहीं कर रहा है, फिर आया क्यों भाई? किसने कहा कि तू इस क्षेत्र में आ? भाई सबसे बड़ी बात है, राजनीति में आने का मतलब है समाज सेवा। राजनीति का सीधा सा वर्ड है, ये बदतमीजी जैसी चलती रहती है ना राजनीति, ऐसा कुछ नहीं होता है। राजनीति का सीधा सा मतलब है कि समाज की सेवा करना, सारा समय अपना पूरा जो जिंदगी है वो समाज के लिए न्यौछावर करना, समाज की सहायता करना, समाज में कुछ बेहतर करना, इसलिए राजनीति में आया जाता है। इसलिए नहीं कि आप ये वर्ड बोल सको कि मेरे पास समय नहीं। जब तुम्हारे पास समय नहीं था तो तुम्हें इस क्षेत्र में भी नहीं आना था। हमेशा ऐसे इंसान को चुनना जो नीचे से उठे। कभी भी इंसान को पैसे से, पावर से और पहचान से मत तोलना, क्योंकि अगर तुम ऐसे ही तोलोगे तो ऐसे ही रोते रहोगे। नए नए रूपों में समस्या आती रहेंगी। आप अपने बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो, अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचो। एक राजनीति में ये जो वर्ड है ना, आप जो जैसे गंदा समझते हो, इस दुनिया में एक यही ताकत है, राजनीति। जिस पॉलिटिक्स, जिसे गंदी राजनीति बोलते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है। प्लेटफॉर्म गंदा नहीं है, इस पे बैठे हुए लोग गंदे हैं। ये जो राजनीति शब्द है ना, ये सिर्फ इसका मकसद ही यही है कि ये जनता के लिए कुछ करे, समाज की सेवा करने के लिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिससे समाज के बीच में उस जनता के द्वारा क्यों चुना जाता है? सोचिए, जनता ही क्यों चुनती है उसको? जनता इसीलिए चुनती है कि उसके लिए उसे काम करना है। वो जनता ये देखती है कौन अच्छा है, इसलिए हमेशा अच्छे इंसान को चुनो, अच्छे विचार वालों को चुनो। वो सिर्फ इसलिए आया कि मुझे सिर्फ पैसा फेंकना इस जनता के बीच, शराब पिलाओ, खिलाओ उल्टा सीधा इनको और फिर इनसे वोट निकालो। वास्ता दो उसे कि मेरा परिवार वाला है, वास्ता दो उसको कि तू मेरा दोस्त है, वास्ता दो कि तू मेरे जानने वाला है, वोट दे मुझे बस। कभी किसी ने ये कहा है कि मैंने समाज के लिए कुछ किया, मैंने इस जनता में कुछ नया बदलाव लाया, कुछ बेहतर किया है तुम्हारे आने वाली पीढ़ी के लिए? कभी ऐसा कोई किसी प्रत्याशी ने कहा है? नहीं। सिर्फ हाथ जोड़ेंगे, पैर पड़ेंगे और सीधा यही बोलेंगे कि भाई एक बार मुझे चुनिए, मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे ये हो, तुम मेरे वो हो, मेरे दोस्त हो। दुनिया भर के रिश्ते तुम्हें उसी दिन नज़र आने लगते हैं इनको, जो प्रत्याशी होते हैं, लेकिन वो जनता को फिर भूल जाते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है, 3 इंसान खड़े हुए हैं, 3 में ये बुरा है, ये भी बुरा है और ये भी बुरा है, लेकिन ये 100% बुरा है ये 70% बुरा है और ये 50% बुरा है। थोड़ी बहुत तो अच्छा ही है इसके अंदर। मतलब आप क्या देखते हो? बुरा है, ये भी बुरा है, ये भी बुरा है, ये भी बुरा है, लेकिन इससे ये कम बुरा है और इससे ये कम बुरा है, तो मैं इसको चुन लूँ। लेकिन आप भूल गए है तो ये बुराई तो है, ये वही करेगा जो इसे भी करना था और इसे भी करना था और इसको भी करना है। हमेशा ऐसा इंसान बनाओ जो आपके बीच से उठ सके, आपकी ताकत बन सके। ताकतवर इंसान मत ढूंढो, तुम खुद। अरे यार, जनता से बड़ी ताकत कौन हो सकती है? कितनी बार समझाऊं कि तुमसे बड़ी ताकत कोई हो नहीं सकती। न पैसा, न पावर, कोई पहचान, कुछ नहीं तुमसे बड़ा। तुम सब जो भी इस दुनिया में सबको मिलता है ना, जो ये तीनों चीज़ कमाई जाती है ना, वो तुम्हारे दम पे कमाई जाती हैं। लेकिन तुम खुद को ही कमज़ोर समझ रहे हो, तो क्या होगा? वही होगा जो आपने चुना है ना, वो करेंगे तुम्हारे साथ। तुम्हें ये आभास ही नहीं कि राजनीति में कितनी बड़ी ताकत है। इसमें इतनी ताकत है कि जो तुम जी रहे हो ना, ये ज़िंदगी भी बेहतर बना सकती है, और जो तुम्हारे बच्चे जिएंगे, जो इस समाज में आएंगे, जो इस माहौल में आएंगे, उनका भी भविष्य बेहतर बनाया जा सकता है इस राजनीति के ज़रिए। लेकिन क्या मैं थोड़ा बौखलाया हुआ हूँ और ये सब गुस्से में बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं कई प्रत्याशियों के पास जा चुका हूँ, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता कि वो जनता के लिए कुछ करे। और मैं ये जनता से भी कहना चाहता हूँ कि आगे से ये बिल्कुल भी मत देखना कि ये मेरा भाई है, ये मेरे चाचा का छोरा है, ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा जानने वाला है, तो इसे वोट दे दूँ। हमेशा ऐसा इंसान देखना जिसके चेहरे पर जोकर का नकाब ना हो, जो दिख रहा है वही हो, यानी कि
जैसा भी है ना, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन दिखे। बुरा है तो अलग हटाओ, अच्छा है तो चुन लो। लेकिन कभी भी किसी इंसान को पावर, पहचान, पैसा इनसे मत तोलना, क्योंकि ये जो तराजू है ना, इसमें तुम दूसरे पल्ले में बैठे होते हो। भले ही वो जीत गया, तुम्हें अधर करके रखेगा, वो हमेशा ऊपर उठा के रखेगा, ये याद रखना। इसलिए हमेशा छोटे इंसान को, अगर उसके पास अच्छे विचार हैं तो चुन लो। अगर बड़ा इंसान है, अगर उसके पास भी अच्छे विचार हैं तो चुन लो। मेरा कहना ये है कि सिर्फ अपने राजा को उसके विचारों के जरिए तोलिए और उसको विचारों के अनुसार ही चुनिए। अब तक जो हुआ हो जाने दो, लेकिन आगे से ये गलती मत करना। मैं तो देखो, मेरा सीधा सा मतलब है, मुझे तो इस देश के लिए काम आना है, भले कुछ भी इसमें समस्या आए, कुछ भी हो। इसलिए मैं वीडियो खुलेआम बना रहा हूँ, सब तक पहुँचने वाली है, मुझे पता है, सब जगह डालने वाला हूँ मैं। और मुझे जो भी, चाहे जो भी हो, कोई भी हो, मुझसे बात कर सकता है। किसी को कोई भी शिकायत है, मुझसे डायरेक्ट बात कर सकता है। लेकिन ये नहीं कि ये क्या बोल रहा है, ये वो कर रहा है। जनता के साथ खेलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ना तो मैं देख सकता हूँ और ना ही सह सकता हूँ, क्योंकि मैं आया हूँ इसी के लिए हूँ। थोड़ी गलती इन पे हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसके साथ जो भी चाहो वो खेल खेलते रहो। पता नहीं क्यों इस जगह को इतना गंदा बनाया गया है। अगर किसी भी इंसान के बीच, अगर उसके अंदर कोई भी ऐसा विचार हो कि जनता के लिए वो सच में आया, अगर वो जनता के लिए कुछ कर नहीं पाया है, तो मुझसे मिल सकता है। मेरे पास प्लान्स हैं, बहुत ज़्यादा ताकत है मेरे पास। मैं वैसे ही नहीं बौखला रहा हूँ यहाँ पे। तुम्हें पता है, मैं ढूंढ रहा हूँ किसी को। मेरा टारगेट अभी किसी राजनेता को ढूंढ रहा हूँ, किसी पावरफुल इंसान को ढूंढ रहा हूँ। भले ही हारा हुआ हो या जीता हुआ हो, मैं उसकी ताकत का इस्तेमाल करना जानता हूँ। मेरे पास ये ताकत है, इसलिए जनता के भले के लिए कोई भी आगे आ सकता है और मुझसे मिल सकता है। इसके मैसेंजर से मैसेज कर दो, या खुलेआम मेरे पे कमेंट कीजिए, या कॉल कैसे, नंबर मैं नहीं दूंगा, आप मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हो। उसके बाद जैसे हो आप होगे, मैं बताऊंगा सब कुछ। लेकिन इस जनता के लिए जो खड़ा होना चाहता है, ईमानदारी के साथ इस जनता के लिए आया है, अगर वो इस जनता की खुशी चाहता है, उसने अब तक अपनी लाइफ में कुछ भी किया हो, मैं उसको ऐसी ताकत बनाऊंगा कि वो जनता के दिलों में राज करेगा और जनता हमेशा खुश रह सकेगी। मेरा यही मकसद है। मैं सिर्फ और सिर्फ इस तिरंगे के आगे झुक सकता हूँ और किसी को झुका भी सकता हूँ। इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ यार, लेकिन स्वार्थ के लिए कभी नहीं झुक सकता। तो मैं आपको बताऊं कि मैं कई प्रत्याशियों के पास गया हूं, जो आपने चुना, ये जो जनता है ना, इसके द्वारा चुना गया है, जिसे आपने राजा चुना है अपना, जिसे आपने अपना मुखिया चुना है, मैं उनके पास गया हूं। किसी को कोई परवाह नहीं है तुम्हारी, किसी के पास समय नहीं है तुम्हारे लिए कुछ करने के लिए। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, मैं ये सब गुस्से में बोल रहा हूँ। लेकिन कुछ अच्छा अगर तुम्हें लगे तो प्लीज़ अच्छाई के लिए आगे आना, और इस जनता के लिए कुछ बेहतर करना है तो प्लीज़ ज़रूर आना। बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं इस जनता के लिए, लेकिन वो सारी विचार, सारी प्लान, सारी ताकत मेरे अंदर ही है। लेकिन उसका इस्तेमाल करने के लिए, जैसे कोई बॉक्सर है तो उसके लिए जगह है, कोई रेसर है उसके लिए कंपटीशन करने के लिए जगह होती है। मतलब हर जो ताकत है, जिसके पास शिक्षा है, जिसका एग्ज़ाम होते हैं, जैसे वो वहाँ अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकता है और आजमा सकता है उसके अंदर कितनी ताकत है। ठीक वैसे ही मेरे अंदर भी ताकत है, मैं उसको कहीं ना कहीं लगाना चाहता हूँ और फिर दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास कितनी ताकत है। जैसे कोई मल्ल है, वो कुश्ती में दिखाता है कि उसके अंदर कितनी ताकत है, ठीक वैसे ही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास कितनी ज़्यादा ताकत है। बस मुझे एक मौका दीजिए कि मैं बहुत जगह घूम फिर चुका हूँ, बहुत जगह बाहर भी घूम के आया हूँ, गवाना वगैरह वगैरह, मैं कई जगह जा चुका हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। हरियाणा और आपके जो भी जैसे डीएम वगैरह वगैरह, ज़्यादातर लोगों के पास मैं जा चुका हूँ और मैं इरिटेट हो चुका हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा हूँ मैं इस चीज़ से कि जिसके पास पावर वो कुछ कर क्यों नहीं रहा है। मैं बोलना चाहता हूँ, अगर किसी के पास कोई भी ताकत है, मेरी जो वीडियो देख रहा है, अगर वो अच्छा इंसान है तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है, अगर वो अच्छा इंसान है तो प्लीज़ उसको मेरे साथ मिलाइए। मैं आपको बहुत बड़ी ताकत बना के दिखाऊंगा।
मैं आपको दिखाऊंगा कि अच्छाई में कितनी ताकत है। और अगर आप बुरे हो, अगर कोई बुरा है तो वो भी मुझसे सामना कर सकता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं डरता किसी से नहीं। तुम सोच सकते हो कि जो देश के लिए जी सकता है, दूसरों के लिए जीता है, तो उसके अंदर डर तो हो ही नहीं सकता। मैं जान भी दे सकता हूँ इस देश के लिए, इस जनता के लिए। मैं कुछ भी कर सकता हूँ सिर्फ इस जनता के लिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, जिन लोगों को लगता है कि अब उसका प्रत्याशी अच्छा है, या कोई और है जो कि समाज में किसी भी प्रकार से एक्टिव है, जो अच्छाई को मानता है, समाज में कुछ ईमानदारी के साथ कुछ करना चाहता है, तो उस तक मेरा ये मैसेज ज़रूर पहुंचाएं और मेरा साथ दें इस चीज़ में। यार मैं वाकई में इस देश के बहुत काम आऊँगा। बस एक बार मुझे मौका चाहिए, क्योंकि मेरे पास इंसान जिस नज़रिए से देखता है वो सब मेरे पास नहीं है। ना पैसा है, ना पहचान है, और ना पावर है, सिर्फ मेरे पास विचार हैं। अगर तुम्हें लगता है कि कोई अच्छा इंसान है, बस समाज में एक्टिव हो और अच्छा इंसान हो, तो उस तक मेरे ये संदेश ज़रूर पहुंचाना। प्लीज़ मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मेरा संदेश उसके पास ज़रूर पहुंचाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे अच्छे इंसान की ज़रूरत है, हद से ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जगह जा चुका हूं और दुखी भी हो चुका हूं। क्योंकि दिमाग भी ख़राब होता है कि जब तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं करता है ना, मैं दुखी होता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ही तो सब कुछ करना चाहता हूँ। जब मैं आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मैं आपके लिए ही जीता हूँ, तो मुझे मौके की तलाश है कि आपके लिए ऐसा कोई इंसान हो जो आपको दिखता हो, तो उस तक मेरा मैसेज ज़रूर पहुँचाना। और मैं बुरे इंसानों को भी बता दूँ, अच्छे इंसानों से हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज़ मुझसे मिलिए। बहुत बहुत कुछ करेंगे हम इस समाज के लिए, मेरे पास बहुत कुछ है। और जो बुरे इंसान हैं उनसे कहना है कि आप समझ सकते हो, वो ही इंसान देश से प्यार कर सकता है जिसके अंदर डर ना हो, वो ना डरता हो मरने से और ना चाहता हो जीना। मुझे ज़रूरत नहीं ऐसे जीना कि वैसे ही सोऊं, खाऊं, पीऊं और फिर सोऊं। ये नहीं जीना है। मैं कुछ करना चाहता हूँ लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा कुछ करना चाहता हूँ मैं, बहुत कुछ करना चाहता हूँ। और अगर कोई भी बुरा इंसान किसी भी प्रकार से मुझसे, मेरे शब्दों से किसी भी प्रकार का उसे नुकसान पहुंचता है, तो कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। जो बुरे इंसान है वो उन्हें मैं बता दूं, आप सोच सकते हो कि मैं बुराई के ख़िलाफ़ लड़ रहा हूँ, अच्छाई के साथ लड़ रहा हूँ, तो सब सीधा सा मतलब है बुराई के ख़िलाफ़ लड़ रहा हूँ, तो डर तो बनता ही नहीं। डर किसी भी प्रकार का नहीं है। और अच्छे इंसानों से बहुत ज़्यादा प्यार, और उनसे दिल से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे ऐसा इंसान ढूंढ कर दीजिए जो आपके लिए कुछ करता हो। क्योंकि ये वीडियो बहुत जगह जाने वाली है, और उनको ऐसा कोई ना कोई ज़रूर होगा जो ऐसे इंसान को जानता होगा कि समाज में कुछ अच्छा करना चाहता है, समाज में परिवर्तन होगा, बहुत बेहतर समाज बनेगा, बहुत अच्छा जीवन होगा उस समाज में, माहौल बहुत सुंदर होगा, हर इंसान खुश रहेगा। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अच्छे लोगों तक मेरा संदेश पहुंचाएं, और बुरे लोगों के लिए मैं नहीं डरता हूं भाई, बिल्कुल भी नहीं। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे आपने सुना है कि आप मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा। वो समय अलग था, आज समय खून देने का नहीं, आज समय है साथ देने का। आप मेरा साथ दो, आप मुझे वो दो जो मुझे चाहिए, मैं आपको वो सब कुछ दूंगा जो आपको चाहिए, जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपके आने वाले कल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए ज़रूरी है, जो कि आपको अच्छा जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो तुम्हें हमेशा खुशियाँ दे सके, मैं वो सब कुछ दूंगा। बस आप मेरा साथ दो। नीचे से उठ रहा हो तो उससे कंधा दीजिए, मरने के बाद नहीं, वो कंधा दीजिए कि भाई तू उठ। नहीं उठा मतलब जितना उठ रहा है उससे और कंधा लगाओ और ऊपर उठाओ उसको। मेरा वादा है, अगर ऐसा इंसान जो तुम खुद बनाओगे, जिसका वजूद, जिसकी ताकत तुम खुद बनोगे, वो एक दिन तुम्हारी ताकत ज़रूर बनेगा। क्योंकि आप जानते हो, मैं पैसे के बल पर अगर जीतूंगा तो मैं सिर्फ पैसे के लिए आया हूँ, अगर मैं तुम्हारे दम पर जीतूंगा तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। ये बात सोचना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समाज में परिवर्तन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी तुम्हारे साथ के लिए कोई खड़ा नहीं होता है। मैं कई लोगों से मिला हूँ, कोई भी खड़ा नहीं हो रहा है। क्या करूँ, क्या करूँ? ये जो जोकरपन है ना, प्लीज़ बंद कर दो। इस जनता के बीच आए हो तो इस जनता के लिए कुछ करो, तुम्हारे हाथ में ताकत है।
कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये विचार हर एक के पास नहीं आते हैं, आपके पास विचार नहीं होंगे, लेकिन विचारधारा ऐसा कुछ नहीं कि मेरे पास कोई चीज़ नहीं है तो वो दुनिया में कहीं और नहीं है। मेरे पास कम किसी भी टॉपिक पर ले लो, मैं जैसे डॉक्टर हूँ तो मैं इंजीनियरिंग के बारे में नहीं जानता हूँ, अगर मैं इंजीनियर हूँ तो मैं डॉक्टरी के बारे में नहीं जानता हूँ। मतलब हर इंसान हर एक के बारे में नहीं जानता। उसके पास अगर ऐसा विचार नहीं है कि वो जनता में कुछ कैसे काम करे या कैसे क्या करना है, या इस जनता की किसी भी प्रकार से उसे लगता है कि इस समाज में परिवर्तन नहीं हो सकता, वो ये सब विचारधारा त्याग दे। सिर्फ मुझे कोई भी कमेंट करे, कॉल करे, कुछ भी करे, मुझसे मिलना ज़रूरी है। राजनीति के क्षेत्र में आया हुआ इंसान का सीधा सा मतलब है उसको समाज के लिए काम करना चाहिए, और वो सिर्फ राजनीति को, ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इसको गंदा बनाया गया है। ये गंदा नहीं है, क्योंकि आप जानते हो श्री राम ने भी राजनीति की थी और श्री कृष्ण ने भी राजनीति की थी, लेकिन राजनीति की थी गंदी नहीं, घिनौने खेल नहीं खेले थे। जनता के साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था। गलत के साथ ज़रूर गलत किया गया था, लेकिन जनता के साथ नहीं खेले थे वो। तो जनता के साथ मत खेलो, बुरे के साथ तो बुरा होना ही चाहिए, ये तो ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे उसको सबक मिलना चाहिए। जो उसने जो गलत काम किया उसका सबक तो मिलना चाहिए भाई। मैंने एक प्रत्याशी से बात की थी, पता उस प्रत्याशी ने क्या कहा था? अरे ये जनता किसी की नहीं सुनती है। भाई उस प्रत्याशी ने सीधा बोल दिया कि ये जनता किसी की सुनती नहीं है, सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। तो इसमें गलती कुछ जनता की भी है, सुधरना जनता को भी होगा, क्योंकि माहौल जैसा होगा इंसान वैसा ही बनेगा। माहौल को सुधारिए, सब कुछ बेहतर होगा। अगर माहौल बेहतर होगा तो याद रखिए, हम सबको मिलकर उठना होगा, जागना होगा, कुछ बेहतर करना होगा। प्लीज़, अगर अच्छा इंसान आगे आ सके तो आना। जब आपको राजा बना दिया गया है, या आप ऐसे भी हैं कि आप जीत नहीं पाए हो, तो जनता के बीच में तुम किसी भी प्रकार सक्रिय तो हो, मतलब कुछ ना कुछ तो क्रिया कर रहे हो। बस उसका इस्तेमाल मैं बहुत ज़्यादा ताकत के साथ कर दूंगा। मैं कोई भी, कितनी भी छोटी हो, कितनी भी बड़ी ताकत हो, मैं उसको बहुत ज़्यादा ताकत बना सकता हूँ, क्योंकि मैं देश की सेवा करता हूँ। आप सोच सकते हो कि गांव, पंचायत, ब्लॉक, ये सब बहुत छोटी चीज़ें, बहुत लेवल बहुत छोटा है इसका। इस जनता के लिए कुछ करने के लिए बहुत ज़्यादा आसान है। सिर्फ चाहत होनी चाहिए इस जनता के लिए कुछ करने की। मुझे सिर्फ अच्छे इंसान की ज़रूरत है जो समाज में एक्टिव हो, बस मुझे ये चाहिए। भले वो किसी भी पद पे हो या किसी भी तरीके से समाज में एक्टिव हो, समाज की सेवा वैसे कर रहा हो या कैसे भी कुछ भी हो, समाज में एक्टिव हो। मुझे ऐसे इंसान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके अंदर गुण सिर्फ एक हो, अच्छा। मेरी हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज़ ये अच्छे लोगों के पास ज़रूर पहुंचाना ये वीडियो। अगर आपको कोई लगता है कि आपका प्रत्याशी अच्छा है, आपको लगता है कि आपने जिसे चुना है वो अच्छा है, जो भी है उसके पास ये वीडियो पहुंचाना और उससे बोलना। अगर आप उससे रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, ये देश के लिए आप इतना तो कर सकते हो, आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई ये अच्छा इंसान है, ये कुछ करना चाहता है हमारे लिए, तो इसको थोड़ा मौका दीजिए प्लीज़। एक बार मौका चाहिए। अगर मैं हार गया, मैं कभी भी इस क्षेत्र में नहीं आऊँगा। अगर मैं हार गया तो, और अगर जीत गया तो तुम्हारी खुशियाँ कभी कोई छीन नहीं सकता, ये भी याद रखना।